to all of you. Today ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी क्लास 10th का क्वेश्चन है. इफ cot थीटा इक्वल्स टू 7/8 इवेल्युएट फर्स्ट 1 प्लस साइन थीटा स्मॉल ब्रैकेट क्लोज्ड 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा. ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ. सेकंड क्वेश्चन इसी में निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा. तो सबसे पहले क्वेश्चन में सबसे पहले गिवन क्या है उसको हम लोग लिखेंगे. कॉट थीटा इक्वल्स टू 7/8 यानी कॉट थीटा इक्वल्स टू 7/8 दिया है. तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल को हम ड्रॉ करेंगे. ए बी सी. इसमें हम क्या करेंगे कि लेट एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री यानी राइट एंगल ट्रायंगल में लेट एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री को पुट करेंगे. तो ये हमारा ये हो गया. हम यहाँ पर थीटा का वैल्यू डालेंगे. जैसे ही एंगल ए को हम थीटा मानते हैं तो थीटा के जस्ट सामने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर बोलते हैं. 90 डिग्री और थीटा के बीच के डिस्टेंस को यानी लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं बेस बोलते हैं. और इसके जस्ट अपोजिट वाले को हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं. तो कॉट थीटा इक्वल्स टू 7/8 है. तो कॉट थीटा इक्वल्स टू 7/8 है. तो इस 7 और 8 को कैसे हम पुट करें तो इसके लिए हम प्रीवियस वीडियो में भी हम बता चुके हैं. बस एक फॉर्मूला हम लोग को याद रखना है. पंडित भोले प्रसाद हर हर बोले. साइन कॉस टेन और टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉट होता है. तो कॉट थीटा इक्वल्स टू 7/8 यानी कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या होता है b/p. b/p यानी ये शॉर्ट फॉर्म है बेस बाई परपेंडिकुलर. अब हम यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल को देखेंगे कि बेस कहाँ है तो ये है. तो बेस हमारा कितना हुआ 7 यानी बेस हमारा कितना हो गया 7 और परपेंडिकुलर कितना है 8. ये क्या हो जाएगा 8. अब बेस गिवन है परपेंडिकुलर गिवन है और हाइपोटेनस गिवन नहीं है. तो हम बाय पाइथागोरस थ्योरम से हम हाइपोटेनस के वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे. तो बाय पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम आप जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला क्या होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर. तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर. तो हाइपोटेनस अपना कितना है AC यानी हम इस पे अल्फाबेट को यूज करेंगे. AC का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस कितना हुआ AB. बेस कितना है AB का स्क्वायर और परपेंडिकुलर कितना है BC प्लस BC का स्क्वायर. तो देखिए AB हमारा कितना है 7 का स्क्वायर प्लस हमारा परपेंडिकुलर यानी BC कितना है 8 का स्क्वायर. तो जब हम 7 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 49 और 8 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 64. और जब हम इस दोनों को ऐड करेंगे तो 9 और प्लस 4 3 कैरी 1 6 और प्लस 4 10 और प्लस 1 11 यानी कितना आया 113. अब हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं AC स्क्वायर इक्वल्स टू 113. जैसे ही हम AC पर से इस स्क्वायर को हटाते हैं रिमूव करते हैं तो किस में आ जाता है रूट में आ जाता है 113. अब हम 113 के फैक्टर को देखेंगे कि 113 का फैक्टर कितना आता है. तो 113 का फैक्टर कुछ भी नहीं होगा. तो AC इक्वल्स टू कितना आया हमें 1√113. तो AC का वैल्यू कितना यानी हाइपोटेनस क्या आ गया 113. यानी अब देखिए कॉट थीटा क्या दिया था 7/8. तो 7 और 8 यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिए. हाइपोटेनस का यहाँ पर वैल्यू हम निकाल रहे हैं AC का 1√113 यानी पाइथागोरस थ्योरम का यहाँ पर काम क्या हो गया कंप्लीट हो गया. अब क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखेंगे. क्वेश्चन कह रहा है ध्यान से देखिएगा. क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा. अब जरा ध्यान से देखिएगा
ये आप क्लास 7 क्लास 8 सभी क्लास में आप आइडेंटिटीज इसका पढ़े हैं। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। यानी आप यहाँ पर ध्यान से इसका देखिएगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी इक्वस टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। यानी ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटीज है, सेम इस पर भी होगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों सेम है तो हम क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। हम कभी भी इसको ऐसे नहीं लिखा करेंगे, साइन थीटा स्क्वायर कभी भी नहीं होता है, कभी भी हम इसको साइन थीटा स्क्वायर नहीं लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो 1 का स्क्वायर 1 और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये कैसे हुआ, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। हम इसी को ए प्लस बी माने हैं और ए माइनस बी का फॉर्मूला लिए हैं, तो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सेम उसी तरीके से नीचे वाले में भी करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 का स्क्वायर 1 माइनस ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अभी हम आइडेंटिटीज पर ही चलेंगे क्योंकि इसको दूसरे मेथड से बना सकते हैं, लेकिन आइडेंटिटीज पर आपको इजी वे में आप बना सकते हैं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करेंगे, फिर से इसी फॉर्मूला पर चलेंगे। इसको सेट इसलिए किया जाता है कि कभी आप भूल गए कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, इसीलिए इसको बहुत इजी होता है याद करना। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब हम क्या करेंगे, साइन दिया और कॉस दिया है, तो हमारा साइन और कॉस यहाँ पर है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा इक्वस टू पी बाई एच यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। और कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई एच यानी बेस बाई हाइपोटेनस। अब देखिए, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 का 1 हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो हमारा यहाँ परपेंडिकुलर कितना है, 8 है, तो 8 का स्क्वायर बाई हाइपोटेनस कितना है, रूट अपॉन 113 यानी 113। 1 माइनस 8 का स्क्वायर बाई रूट अपॉन 113, इस पर भी स्क्वायर नहीं क्योंकि रूट है, बाई 1 माइनस कॉस बी कितना है, सेवन बाई हाइपोटेनस कितना है कॉस थीटा का, वो रूट अपॉन 113। अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे, इस इक्वेशन को जब हम यहाँ पर ले चलते हैं तो क्या देखते हैं कि 1 माइनस रूट अपॉन 8 बाई रूट अपॉन 113 का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64, और ये क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 113 बाई 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 बाई 113, क्योंकि कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से रूट। अब देखिए, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि अब एलसीएम लेंगे, तो इसके नीचे भी 1 होगा और इसके नीचे भी 1 होगा, तो 1 और 113 का एलसीएम 113, तो ये क्या होगा 113 माइनस 64 बाई 113 इसका भी होगा बाई 113 माइनस 49। जब हम इसके वैल्यू को निकालेंगे तो आप पढ़े होइएगा कि इस न्यूमरेटर का यह डिनोमिनेटर और इस न्यूमरेटर का यह डिनोमिनेटर दोनों क्या है, सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कैसे कटेगा, सो देखिए, जब हम पढ़ते हैं a बाई बी इक्वस टू सी बाई बी, यह डिवाइड में है, जब हम इसी को मल्टीप्लाई में ले आएंगे a बाई बी इंटू, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा b बाई सी, तो ये आपस में कट जाता है। उसी तरीके से 113 को हम क्या किए हैं, काटे हैं। जब हम इसको अब यहाँ माइनस करेंगे 113 माइनस 64, तो कितना होगा, 13 में से 4 जाएगा, तो 13 में से 4 जाएगा, 5 और 1 6, 113 माइनस 64, 13 में से 4 गया, 8 और
113 माइनस 49, फिर हम यहाँ पर ऑफ कर लेंगे 113 माइनस 49, तो 13 में से 9 जाएगा 4 और ये इसमें गया पे कैरी 10, 10 में से 6 4 गया 6। अब देखिए हमें क्या निकालना था, इसका वैल्यू निकालना था, तो इसका वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट हो गया 48/64, यानी 113 माइनस 64, तो 13 में से यहाँ पर 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 49 होगा 49 और 113 माइनस 49 64 होगा, तो 49/64 इसका ये निकल गया, यानी फर्स्ट क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सो ध्यान से देखिए। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा निकालने के लिए। तो आप ऑलरेडी देख रहे हैं कि कॉट स्क्वायर जो थीटा वहाँ पे जो गिवन है, तो कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या है 7/8 है, तो कॉट स्क्वायर थीटा कह रहा है, तो हम क्या करेंगे 7 का स्क्वायर बाई 8 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 7/8 कॉट थीटा होता है, तो कॉट थीटा का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर बाई 8 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 49/64। यानी जब हम इसको सॉल्व किए हैं तो इसका कितना है 49/64, फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, और ये सेकंड का कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट थीटा ऑलरेडी आपका गिवन है 7/8, तो 7/8 का स्क्वायर कर देंगे तो 49/64। हेलो माय डियर व्यूअर, आपको इसमें अगर कहीं नहीं समझ में आया हो या कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगे, ये मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्यूशन समझ में आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।